तो बिफोर आई स्टार्ट दिस जर्नी, सबसे पहले सर इस बार इस चीज पे प्लीज तालियां बजा दीजिएगा। और किस चीज पे आप ताली बजाएं या ना बजाएं बता तो दूं पहले सर कि आप सब में जील है सर। संडे के दिन इतना ब्यूटीफुली ड्रेस होकर आप लोग यहाँ आए, आपने अपना टाइम निकाला, ये ताली आप अपने लिए बजा दीजिए सर, ये सबसे ज्यादा होनी चाहिए सर। मैं भी बजाऊंगा सर प्लीज। सर आप लोगों में जील है तभी आप लोग यहाँ आए हैं, जिसमें जील नहीं है वो तो घर बैठा हुआ है। ये जील ही है सर जो हमको आगे लेके जाती है, एंड आई एम वेरी प्राउड कि आप लोगों में ये जील है। मैंने ना 26 पॉइंट्स बनाए हैं जो कि बहुत जल्दी मैं खत्म करा दूंगा कि कोचिंग सेंटर्स क्या फील करते हैं राइट नाउ। कोई यहां बता सकता है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा नंबर्स कौन से कोचिंग सेंटर ओनर के पास हैं सर? कैन वी हैव अ डिस्कशन अबाउट इट? डू वी नो? एंड आकाश नहीं, आकाश तो हमारा कंपटीशन में आ गया, हम तो 9 to 12th में। हु इज केटरिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड व्हाई? तो आई विल बी टेलिंग यू हु दे आर and why they are catering such a big number sir। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा we are a brand। हाँ सर बताइए। AOL आर्ट ऑफ लर्निंग, आर्ट ऑफ लर्निंग के बारे में भी सर मैं बात करूंगा सर। we all are teachers sitting over here। किसने बचपन में ये सोच लिया था कि हमें बड़े होकर कोचिंग सेंटर वाला टीचर बनना है? प्लीज रेज हैंड सर प्लीज, कि मैं कोचिंग सेंटर ही चलाऊंगा सर। 1 2 आधा डेढ़ सर, पूरा सर 2 सर, 3 सर, 4 सर, 5 सर, 6 सर। ऐसा ही AOL वाले ने सोच लिया था। AOL की जो स्ट्रैटेजीज हैं, AOL अपने आप को हल्के में नहीं लेता सर। AOL वाले टीचर को डे 1 से पता था जब वो 10th में था कि उसने कोचिंग सेंटर ओनर बनना है। तो AOL सिर्फ इसलिए बना है, उसकी पूरी केस हिस्ट्री मेरे पास है, कभी आप टाइम निकालेंगे आई विल एक्सप्लेन यू सर। अब मैं आपसे ना कुछ एक पॉइंटर्स बताऊंगा जहां पर हम लोग थोड़ा सा ना मिस कर जाते हैं सर। हमारे पास जैसे मैं मैथ्स टीचर हूं, तो मैथ्स टीचर होना ये है सर, ही इज अ गुड बॉलर सर, बेचारे का डिवोर्स हो गया सर, बट ये इंडियन टीम में क्यों नहीं है सर? व्हाट इज द रीजन ही इज नॉट इन द इंडियन टीम? हालांकि इसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है सर, ही इज फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड, बट स्टिल ही इज नॉट द पार्ट ऑफ द टीम। कुलचा में कुल खेल रहा है, चहल नहीं खेल रहा सर। हम सब इस पॉइंट पे थोड़ा सा सर मिस कर रहे हैं। हम एक सब्जेक्ट के बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बट आज की डेट में सर आई एम सॉरी करेक्ट मी, मेरे को बैकलैशेस भी हो सकते हैं, वो लोग, एक पॉइंट मुझे अच्छा नहीं लगा सर। देखो दुनिया के जो 3 सबसे अमीर आदमी हैं या इंडिया के जो 3 सबसे अमीर आदमी हैं, क्या उनकी एक कंपनी चल रही है? नहीं चल रही होगी, चल ही नहीं सकती। दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी है उसकी भी एक कंपनी नहीं चल रही। ये सब बुलशिट है कि अगर हम ये बोलते हैं कि फोकस ऑन वन थिंग, मैं ये बोलता हूं कि फोकस ऑन वन थिंग एट वन टाइम, बट ऑलवेज हैव अ आई ऑन एवरीथिंग सर। आप समझिए, आपकी नजर हर जगह होनी चाहिए। आप जब क्लासरूम में बच्चे को पढ़ाते हैं, मैं कहता हूं मैं बच्चे से पढ़ता हूं। कल मैंने एक वीडियो डाली है, उस पर 100 के व्यूज हैं, और जो सोल्यूशन मैंने दिया है उससे बेटर सोल्यूशन एक बच्चे ने ऑनलाइन में आके लिख कर दिया है सर इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम इज नॉट अ वेरी गुड सोशल प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन, दैट इज फॉर श्योर। भले मेरे फॉलोअर्स उधर हैं, बट स्टिल सर आई हैव लर्नड फ्रॉम दैट किड। तो वेयर आई एम टेकिंग दिस कि हमारी नजर सब पे होनी चाहिए। वी शुड बी द गो टू मैन सर। सर लास्ट हिट मूवी कौन सी थी सर? कोई बताएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, और अगर मैं अनरिलेटेबल बात कर रहा हूं तो भी प्लीज बोलिएगा सर। लास्ट जो सुपर हिट मूवी गई है वो कौन सी गई है सर? सही आ रहा, दैट्स अ गुड आंसर, गुड आंसर। 500 करोड़, उससे पहले कोई? अच्छा अच्छी थी क्या? थोड़ी रिलीजियस सी थी सर, इतना नहीं था। बट सर आप वो हैं जिनकी 12 मूवीज देखने बच्चा चल कर आता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, यू आर अ सुपरस्टार सर। जब आप क्लासरूम में जाते हैं, 12 क्लासेस देते हो ना सर, MWF TTS, तो 12 शोज मैं आपके देने आ रहा हूं। अगर मैं आपके 12 शोज देखने आ रहा हूं, दैट एड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स कि मेरी हर पिक्चर सुपर हिट होनी चाहिए। समटाइम्स हमारे घरों में बड़ी दिक्कतें होती हैं सर। आप समझिएगा, एक ऑर्डिनरी इंसान और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान में यूनिफॉर्म का फर्क होता है। सो द मोमेंट वी आर ड्रेस्ड एज अ टीचर एंड वी एंटर द क्लासरूम, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट एवरी क्लास इज इंपॉर्टेंट, नो मैटर वॉट एवर इज हैपनिंग इनसाइड इन आवर लाइफ। हम सबकी लाइफ खराब चल रही है, कोई ऐसा है सर जिसकी लाइफ सही चल रही है? प्लीज रेज हैंड्स, बिकॉज आई वांट टू सी दैट हैंड, आई वांट टू गिव अ हग टू दैट पर्सन। क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी एंड वी आर एज गुड एज द प्रॉब्लम वी सॉल्व सर। 10 बॉलों में 4 रन चाहिए, 10 बॉलों में 25 रन चाहिए। कौन सा मैच एक्साइटिंग है सर? 25 वाला ही, और भगवान ने हमें 36 वाला दिया हुआ है। ठीक है सर। सर ये चहल वाली बात हो रही थी, तो चहल में क्या है, बॉलर बहुत अच्छा है बट बैट्समैन बेकार है और फील्डर उससे भी बेकार है।
So when team needs you to make those 5 runs, you are not fitting the bill. बच्चे को हमने तब मदद करनी है जब वो हमसे मदद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मैम. आई एम टोटली अनकन्वेंशनल. कल रात को मेरे बाल आप देख रहे हो खूबसूरत हैं. कल मैं अपने साथ 9 बच्चों को लेकर गया. मैंने 9 बच्चों को बोला चलो यार ऐसे बाल करवाओ. 2-3 रेजिस्टेंट थे सर, 2-3 रेजिस्टेंट थे. मैंने कहा आज बाल नहीं कटेंगे, आज ईगो कटेगी. सर वो 9 के 9 बच्चे गए. इंस्टाग्राम पे वीडियो पोस्टेड है. और उन 9 बच्चों ने अगर मेरे लिए बाल कटवाए हैं ना, सो दैट एड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर कि मैं उनके लिए अपना गला भी कटवा दूंगा. दिस इज व्हाट आई हैव right now. The moment we are taking this seminar, there is a guy sitting standing behind sir. ये रांची से आया हुआ है सर. ये IIT मद्रास से अपना ग्रेजुएशन पूरी कर रहा है सर. और ये पिछले 50 दिन मेरे घर रहा था. अब भी पिछले 14-15 दिन से मेरे घर पे है. सो अपने बच्चे को किसी कोचिंग सेंटर वाले के यहाँ भेजना, कैन यू इमेजिन सर? दिस इज वन ऑफ माई एसेट. मैंने एक ऐप बनाया है जिस ऐप पे बच्चों को हम लोग पढ़ने का पैसा देते हैं. क्यों देते हैं वो बात की बात है. वो सब ऐप मेरे बच्चों ने बनाया सर, मेरे एक्स स्टूडेंट्स ने बनाया है. आई कम फ्रॉम सच अ वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड कि कुछ भी नहीं था. तो सर ये बच्चे एसेट्स हैं हमारे. अभी आपको मैं AOL का भी बताऊंगा सर. आपकी क्लास में चेरी ऑन द टॉप आप लोग ये एक्सरसाइज प्लीज कीजिए. ये प्रॉपर मार्केटिंग एक्सरसाइज है. मार्केटिंग से याद आया सर, इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर मैन कौन है सर? कोई आप बताएंगे सर प्लीज? कोहली. सर ने बोला कोहली. और कोई? कौन सर? सलमान? मोदी जी. सर द परफेक्ट आंसर इज मोदी जी. ही इज द. कोहली अभी क्या सर? सर मोदी जी का बर्थडे था 17 तारीख को. किसी भी अखबार में खोल लो, हर अखबार में 17 बार उनकी फोटो थी. 17 से कम नहीं होगी, 17 से ज्यादा होगी. इवन अ ब्रांड लाइक मोदी नीड्स ब्रांडिंग. तो हमारा जो मेजर पॉइंट होता है ना सर, हम अपने आप को ब्रांड करना भूल जाते हैं. मैम जो बच्चा 95, 96 ला रहा है ना, वो तो अच्छे कॉलेज में जा रहा है. वो तो गली मोहल्ले में घूम ही नहीं रहा. गली मोहल्ले में घूम रहा है कौन सा बच्चा? वो 40, 50, 60 वाला. तो हमारा अच्छा रिजल्ट भी समटाइम्स हमें बैकफायर कर जाता है मैम. मैं भी इस चीज को फेस कर रहा हूं कि हम अपनी ब्रांडिंग करना भूल जाते हैं. जिस दिन हमारे बैचेस फुल हो जाते हैं ना, हम लोग कहते हैं नाओ 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 जय माता दी, हमें नहीं करना. हम एक एरोगेंस आती है सर, मेरे में तो आई थी सर. मगर रियलिटी यही है कि हमें जो कंसिस्टेंट ब्रांडिंग है सर, बिकॉज यू आर अ ब्रांड. आप वो लोग हो जो 100 रुपए लगाकर 1 लाख कमा सकते हो. सर इन्फ्लेटेड वैल्यू तो नहीं बोली ना सर मैंने. हम लोग अगर पर घंटे के हिसाब से भी चलें तो हम चलती फिरती 25-30 हजार रुपए की पर डे मशीन है सर. तो दैट इज व्हाट इट इज सर. एक्स स्टूडेंट्स का क्लास में होना बहुत जरूरी है. आप कोशिश कीजिए कि हफ्ते में, महीने में आपकी क्लासरूम के अंदर एक्स स्टूडेंट्स आए. आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट. नो, डोंट डजंट मेक्स मी बेस्ट, इट मेक्स मी द वर्स्ट. बट जब वो बच्चा आता है ना सर, मेरे जो एक्स स्टूडेंट्स आते हैं, मैं 5-10 मिनट के लिए ना उनको बच्चों के साथ छोड़ देता हूं. और बच्चे आजकल के आपको पता ही है कैसे हैं. बट वो एक्स स्टूडेंट से वो बातें कर पाते हैं जो वो बातें मेरे साथ करने में कंफर्टेबल नहीं होते. कि समीर भैया ने मेरे साथ ये किया था. अभी एक बच्ची मेरी चेन्नई गई थी तो मेरे लिए एक बुलेट का मिनिएचर लेकर आई थी. सर ट्यूशन वालों को कौन याद रखता है, बट मेरे बच्चे याद रखते हैं. मैं भूलने भी नहीं देता. थोड़ा धमकी भी. सर अभी हम ये पेरेंट्स के साथ इस तरीके का सर जरूर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं. इट्स अ मार्केटिंग स्टंट, इट्स अ पब्लिसिटी स्टंट, बट इट इज अ मैंडेटरी स्टंट. यू हैव टू अंडरस्टैंड. यहां पर पेरेंट्स भी थे, एक्स स्टूडेंट्स भी थे, इवन मदर्स भी थी. और 1-2 बच्चे हमने फंसा के नए पढ़ा भी लिए थे सर. 2 बच्चे मुझे यहां से भी मिले थे सर. तो मैं ऐसा करता हूं सर. सेकेंडली सर कह रहे हैं कि ऑनलाइन और ऑनलाइन में वॉर नहीं है. इट्स अ वॉर लाइक सिचुएशन सर. इट इज अ वॉर लाइक सिचुएशन. वी हैव टू बी प्रोएक्टिव सर. एक बच्चा SST के नोट्स लेने एक इंस्टीट्यूट में गया. मतलब है सर? क्या सर? ये एक्चुअली में चल रहा है सर. ये एक्चुअली में चल रहा है. बिलीव मी, हम बच्चों को बच्चों की तरह नहीं, नंबर्स की तरह देख रहे हैं. हम अपने आप को भी, हमारा कॉन्फिडेंस हमारे नंबर से आता है. आज मुझसे भी कोई बात करता है तुम्हारे इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे हैं, हमारा जो कॉलर उसी से खड़े होते हैं सर. तो वॉर लाइक सिचुएशन है सर. आप मानो ना मानो. हाँ जी, आपको नेक्स्ट टॉपर का कोर्स या फिजिक्स वाले का कोर्स हमें एनालाइज करने की जरूरत है. एक बच्चा SST का डाउट लेने के इंस्टीट्यूट में जाता है और वो नोट्स किसके लेके जाता है? नेक्स्ट टॉपर के. तो सर यहां पर हम एज एन इंस्टीट्यूट थोड़ा सा फेल हो जाते हैं सर. ये लोग, अगर मोदी जी के बाद अगर आप सेकंड बंदा जो बोलो जो बहुत पॉपुलर है, वो फिजिक्स वाला है. बिकॉज ही नोज हाउ टू सेल द स्टोरीज. मैम यहां मैं आपको आपके बैठा हूं ना, मेरे पास अगर 20 स्टोरीज होंगी बताने के लिए, तो आपके पास शायद 50 होंगी. बस वो 50 स्टोरीज आप बता नहीं रहे हो ना मैम, बट डिमांड अभी यही है मैम. वो 50 स्टोरीज हमें निकल के बतानी है. भगवान ने मुझे इस जो शेप दी है
मुझे वीडियो बनाते हुए कोई शर्म नहीं आती। आई फील सर वी फॉर वीडियोस। आपके मन में जो आए ना सर, मेक द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वीडियो, बट सर वीडियो जरूर बनाओ सर। अब वो फोटोज का जमाना गया, हम जाते थे फोटो खिंचवाते थे, 50 रुपए देते थे सर। आपके मन में जो आ रहा है ना सर, डोंट स्टॉपिंग योरसेल्फ सर। व्हाटएवर वीडियो यू कैन मेक, आपको नहीं पता सर सामने वाले को क्या चाहिए। आप मानोगे नहीं, मैं कई वीडियोस ऐसी बताता हूं। इफ यू टेक मी, आई एम अ वेरी सिंपल मैथ्स टीचर, मेरे पास 25-27 मैसेज ऐसे आ गए हैं सर, मैं सुसाइड करने वाला था एक्चुअली में, तो एंड आई स्टॉप्ड, देख के कि दुनिया में मेरे से भी पागल है कोई। तो सर आप किसकी कब सपोर्ट कैसे कर रहे हो, नोबडी नोज। और जो हुक वाला पॉइंट है सर, वो हुक देना पड़ेगा। हुक इज मैंडेटरी। अगर हम हुक नहीं दे रहे, कोई नहीं देखेगा। मैंने 50 क्वेश्चंस की वीडियो डाली मैम, सब पे एवरेज व्यूज पर 50,000 आए, बट एक पे डाली ये क्वेश्चन दिल्ली के 70% टीचर्स नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ ये बात बोली सर, उस वीडियो पे 2.5 मिलियन व्यूज आए सर। मैं ये नहीं कह रहा आप ऐसा करो, मैं इस प्रैक्टिस को फॉलो वो नहीं कर रहा, बट सर डिमांड सप्लाई तो इकोनॉमिक्स में मैम हम पढ़ाते हैं। अगर आप वो प्रोडक्ट बना रहे हो जो बिकेगा ही नहीं, आज की डेट में मोमोज बिक रहे हैं सर। मैंने मोमोज के ऊपर एक वीडियो बना दी, एक शादी में मैं बिना बुलाए पहुंच गया, वहां मैंने मोमोज के ऊपर वीडियो बना दी, उस पर 9 मिलियन व्यूज आए सर, क्योंकि इस समय मोमोज बिक रहे हैं सर। आप आज समोसे की नई रेडी लगाओगे तो चलेगी नहीं सर। तो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, एवरी टीचर मस्ट हैव अ वीडियो। प्लीज शेयर योर वीडियोस। यहां मैं देख रहा हूं, आई वाज एक्सपेक्टिंग, मैं सोच रहा था कि थोड़ा 5 साल 10 साल एक्सपीरियंस वाले टीचर्स होंगे, बट मोस्ट ऑफ यू आर मोर देन माई एक्सपीरियंस सर, एंड विच इज रियली अमेजिंग। अगर आप लोग अपनी स्टोरीज डालोगे और अगर आप कोलैबोरेट भी करने को कहोगे तो पूरे दिल से आपके साथ हम सर कोलैबोरेट करेंगे। कोई देख लो सर, ये क्वेश्चन वाली 2.5 मिलियन चलेगी, ये स्टारबक्स की डंडियां मेरे को दे गई 11 मिलियन व्यूज दे गई सर। उसके बाद सर एक प्रॉब्लम हम लोगों में है, वी आर नॉट यूनाइटेड। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वी आर नॉट यूनाइटेड। आई माइट बी सिटिंग टू यू, बट आई विल बी बिचिंग अबाउट यू एवरी डे एंड आउट, डे एंड आउट, डे एंड आउट। जिस भी टीचर की हम बुराई करते हैं, आप मानो या ना मानो, हम उसकी ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। अगर आपको किसी टीचर से बहुत ही प्रॉब्लम है ना, द बेस्ट यू कैन डू इज इग्नोर। अच्छा, कोई ऐसे फिजिक्स वाला नाम का भी कोई बंदा है, हम उस टीचर की इतनी बुराई कर देते हैं, और मानो या ना मानो, आज हम जिसकी बुराई करते हैं बंदा उसी को फॉलो करता है सर। बंदा एक बार सर्च तो मारता ही है उसकी। अगर इलेक्शंस के टाइम कौन सी वेबसाइट्स पे मोदी जी के ऐड चल रहे थे, दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। आई डोंट नीड टू स्पीक दैट, दिस इज अ वेरी रियल थिंग सर। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं यूनाइटेड होना पड़ेगा। टचवुड, पिछले 3-4 महीने में मैं इंडिया के बेस्ट ट्यूटर से मिल रहा हूं, उन ट्यूटर से मिल रहा हूं जिनके नंबर्स एक्चुअली में स्टैगरिंग है सर। और वो क्यों स्टैगरिंग है, मैं वो पॉइंट्स बताऊंगा सर आपको। अगर हो सके तो प्लीज गेट यूनाइटेड सर। सर कोलैबोरेशन का टाइम है सर, बड़े बड़े टीचर कोलैबोरेट कर रहे हैं, बैठ के बात करो। आपको मैं अपने बारे में बता सकता हूं, मेरे अकाउंटेंसी के टीचर थे, अकाउंटेंसी के टीचर के पास 12 बच्चा था सर। पहली ट्रायल क्लास के बाद बच्चों ने मना कर दिया मैम पढ़ने के लिए। मैंने बच्चों से सिर्फ रिक्वेस्ट करी, गिव मी 3 क्लासेस। सर 3 क्लासेस के बाद उस बंदे ने 100 बच्चा कर दिया सर। मेरे पास अकाउंट्स का 100 बच्चा था। फिर सर कॉलर तो खड़े होंगे ना, मैम उसके माइंड में फिर वो अलग अलग बातें आने लग गई। फिर उसको आप समझ ही सकते हो, मैंने कहा सर एग्जिट्स आर ऑलवेज देयर, जय माता दी, आप जाओ। सर उसने 7-8 साल मेरे से अगेंस्ट काम किया, गालियां दी, मेरे एक बच्चे के गालियां, एक बच्चे के घर गया, सब कुछ गया, अलग हो गया। उसके पास बच्चा गिर गया, मेरे पास 50-55 बच्चा रह गया। बट देन आई रियलाइज उसके अंदर जो जहर था, वो जहर बच्चों को पसंद था। राइट नाउ एट दिस मोमेंट आई एम स्पीकिंग, वो टीचर मैंने वापस बुलाया, मैंने कहा आई हेट यू, यू हेट मी, बट आवर कॉम्बिनेशन इज वर्किंग। मैंने वहां अपनी ईगो को साइड किया सर। आज मैं वापस 82-83 बच्चा है मेरे पास अकाउंटेंसी में सर। तो हमें अपनी ईगो को पीछे करना पड़ेगा सर। आज की डेट में, अब अगर मैं गलत हो सकता हूं, ये डेटा ड्रिवन लैंग्वेज नहीं है। सबसे ज्यादा कौन जीता है सर? क्या आप बता सकते हो किस प्रोफेशन के लोग सबसे ज्यादा जीते हैं? कैन यू प्लीज टेल सर? कुछ भी बोल दो, क्योंकि इसका कोई सही आंसर नहीं है। बता सकते हैं सर? सर स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है सर। टीचर आप बोल रहे हो, बट एक टीचर था वो मेरी तरह डिवोर्सी था, वो 60 जिस दिन रिटायर हुआ उस दिन नमस्ते हो गया सर। मतलब हम एक जनरल लेवल पे बता रहा हूं सर। बट हाँ सर बताए, टेक वाले तो मरे पड़े होते हैं यार वो बेचारे वैसे ही हैं। एक्चुअली मुझे जो लगता है, आप प्लीज देखना, नेता लोग जीते हैं सर। पॉलिटिशियंस लिव द लॉन्गेस्ट लाइफ। द रियलिटी इज दे नो सेटलमेंट्स आर बेटर देन आर्ग्यूमेंट्स। भाई तू ले और जा, मेरा सर मत खा। मैं आपको बता रहा हूं, लाइफ विल गिव यू मोर अपॉर्चुनिटीज सर। ये पॉइंट अगर हम लोगों ने एज अ टीचर सीख लिया सर, वी विल एंड अप डूइंग मच बेटर देन वी आर डूइंग।
मैं अपने अभी 4 दिन पहले अपनी बिगेस्ट कॉम्पिटिटर से मिलके आ रहा हूं। उस बिगेस्ट कॉम्पिटिटर के साथ मैंने मैम एक कप चाय भी पी एंड देन आई सेड मैम हम आपके साथ नहीं चल पाएंगे, योर प्लेस इज अ डिफरेंट थिंग, आवर प्लेस इज अ डिफरेंट थिंग, बट मैं उनसे मिला मैम। ये बहुत जरूरी है, और अगर हम ये नहीं करेंगे ना, हम रीजन ही खोजते रह जाएंगे कि हमने क्या गलती करी। इसके बाद सर यही वो कोलैबोरेशन की फोटो है सर, टेस्ट सीरीज। सर आज आपको एक बात बताता हूं, दो वी आर एट एन एजुकार्ट इवेंट, इन्होंने बहुत इनोवेटिव किताबें बनाई हैं, बट आज की डेट में आप बता दो, आप नब्स पकड़ के बता सकते हो कौन सा क्वेश्चन आएगा? बता सकते हो नहीं बता सकते हो? अपने असाइनमेंट के साथ अगर हम एक वर्ड रख दें, सर एक क्वेश्चन के आगे क्या लिखा होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स। आप क्या पता क्या लिखो? आप उसके आगे लिखो 2 मिनट्स। 2 मिनट्स क्यों सर? अगर तूने ये 2 मिनट में कर लिया तो तू सही कर रहा है। सर ऑनलाइन में नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द टाइम, एवरीबडी इज टीचिंग टीचिंग टीचिंग। दिल्ली की, इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, बात खत्म। बट वो दिल्ली कितने टाइम में लिखना है वो हम सिखा सकते हैं। अगर आप अपने असाइनमेंट्स के साइड में हर क्वेश्चन, जैसे मैम अकाउंटेंसी में 42 मिनट्स का क्वेश्चन है, आप वहां लिखो 38, वो 38 में मेरे से होगा ही नहीं। मेरे को फोमो होगा कि मैं क्या करूं कि ये क्वेश्चन 38 मिनट्स में हो। 10th में क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 3 इज इरैशनल। अब वो वाला क्वेश्चन मैं बच्चे को 5 बार कराता हूं, बच्चा कहता है मैं 5 बार क्यों करूं? सर दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट इजी चीज है 100 मीटर की रेस। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 100 मीटर जाना है, भागना है। अभी आग लग जाए हम भी भागेंगे, बट आज तक हम गोल्ड मेडल नहीं ला पाए सर, बिकॉज एवरी टाइम वी प्रैक्टिस हम लोग और बेटर बनते जाते हैं। सर अपनी टेस्ट सीरीज को एज सॉलिड एज पॉसिबल बनाइए सर, अपने नोट्स पे काम कीजिए। आपकी जो और अब ये बड़े बड़े ब्रांड्स, राइट नाउ वी आर एट एजुकार्ट इवेंट्स, दे आर रेडी टू कोलैबोरेट। अपनी बुक्स को इनके साथ भी शेयर कीजिए सर। इनके साथ अगर कंटेंट शेयर करते हैं ना सर, ये मैं न्यूट्रल लेवल पे बोल रहा हूं सर, मैम हमें पता होता है नहीं होता है कौन सा क्वेश्चन आना है, हमें आइडिया होता है कि पास होना है ये कर ले, तो ये चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा मैम। टेस्ट सीरीज इज व्हाट मेक्स इट। एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, क्या आप प्लीज बता सकते हो हाउ डू यू सोशलाइज विद द किड्स? सोशलाइज कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मेरे पास भी कुछ पॉइंट्स हैं, मैं चाहूंगा आप भी बताओ। सर आपसे मिलना हो तो कहां मिलोगे? थोड़ा सा बताएंगे सर, सोशलाइज कैसे कर सकते हैं? दैट्स अ गुड पॉइंट सर। अगर कोई इज्जत से आपको प्यार से बुला रहा है, यू मस्ट अटेंड द पार्टी, दैट्स वन पॉइंट। यस सर प्लीज। और करते हैं सर, आप यंग टीचर सारे करते हो यार, हमारे जैसों को फोमो करा देते हो। हाँ सर, बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत बढ़िया सर। जी सर, चल सकते हो, मैं भी लेके गया हूं देखो सर। और कौन से तरीके हैं? बहुत अच्छी बात है सर। सर तुसी कुछ इनपुट दो ना मैनू, हाउ कैन वी सोशलाइज सर? मेरे एक सरदार जी टीचर हैं, वो मुझे गुरुद्वारे ले जाते हैं। जितना गुरुद्वारे पिछले मैं 4 महीने में गया हूं, मैं अपने जीवन में नहीं गया, एंड दैट हैज चेंज माय लाइफ। सोशलाइज के लिए मैं आपको एक और बात बताता हूं। यहां पर 2-3 टीचर्स यहां ऐसे बैठे हैं जिन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया हुआ है, मैं भी मुंह पे ही बोलूंगा सर। अब जब उनके पास जाओ, आओ मैं तुम्हें यहां के नान खिलाता हूं। सर ये इतनी मेहनत से बना है ना, ये इसका पेट का जो नाम है, एक्चुअली में आप इसको रिकमेंडेशन बोलिए। मैं तो उधर दे नान खिलाना, देयर इज अ मैन कॉल्ड अंगद सिंह, वो बंदा 10,000 कैलोरीज आपको खिला सकता है। सर उन्होंने तो मेरा और बेड़ा गर्क कर दिया है। तो एक वर्ड है सर, रिकमेंडेशन। ह्यूमन नेचर है टू रिकमेंड, एंड ह्यूमन नेचर है टू गेट रिकमेंडेड। हम इस चीज को बोलते हैं सर। जब आप जिम जाते हो ना सर, आपकी बॉडी नहीं बनती। जब आप जिम जाते हो, बंदा पूछता है कर क्या रहा है, आप उससे थोड़ा सा बात करते हो। मेरे को जिम से हर साल 22-23 बच्चा मिलता है सर, और 22-23 पैसे वाला बच्चा मिलता है जिनकी फीस पूरी आती है सर। मैं जिम जरूर जाता हूं, मेरे सोसाइटी में 2 जिम है। मेरे शरीर से नहीं पता चलेगा, बट 15-16 पुशअप मार लूंगा सर, मार लूंगा, मेरी अभी भी मैं मार सकता हूं। तो जिम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू सोशलाइज। योगा सेंटर्स आर बोरिंग, क्योंकि वहां चुप रहने को बोला जाता है, वो हम रह नहीं सकते सर। कोशिश कीजिए सर, आप आसपास के बेस्ट जिम में जाइए। अगर आपको रिजल्ट्स ना मिले तो आपकी जिम की फीस मैं भर दूंगा सर, एंड बिलीव मी इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। जिम से आपको बहुत रिकमेंडेशन मिलेंगी। जिम की सर छोटी मोटी रील जरूर डालिएगा सर। इस साल क्या हुआ सर, मेरे बच्चे ना काम नहीं करके आ रहे थे। ये प्रॉब्लम किस किस के साथ है सर? आपने होमवर्क दिया, बच्चा करके नहीं आया काम, ये प्रॉब्लम है ना सर। अब मैंने प्रॉब्लम तो आ गई, अब सोल्यूशन भी तो ढूंढना है ना सर। मैंने बच्चों के साथ, मेरे बैच में 50 बच्चे थे सर, मैंने कहा हम एक कमिटमेंट बैच बनाते हैं। मैंने कहा आई विल वॉक 10,000 स्टेप्स एंड देन आई विल गिव यू 24 आवर्स टू डू 10 क्वेश्चंस। इफ यू विल डू, यू विल स्टे इन द ग्रुप, अदरवाइज वी विल एलिमिनेट यू। एंड जो बंदा एंड तक रुक जाएगा उसको मैं फलानी चीज दे दूंगा। मैम द रिस्पॉन्स वॉज 100%। 4 दिन मैं नहीं वॉक पे जा पाया, मेरे घुटने में इशू हो गया, बट बच्चों ने काम करके भेजा। द पॉइंट इज वी आर नॉट इनोवेटिंग मैम।
हमें इनोवेट करने की जरूरत है। हमें क्लासरूम ने बच्चों को कहां कहां पहुंचा दिया। हमने क्लासरूम को वही रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट तक रखा। मैं बच्चों को ट्रिप्स पे भी लेके जाता हूं। एक बार मैं वैष्णो देवी भी हम लोग जाते हैं सर। वो जो बिग बॉस है ना, बिग बॉस इज अल्टीमेटली अ वेरी बैड शो, बट बिग बॉस एक चीज बहुत अच्छी सिखाता है कि 24 घंटे 25 घंटे किसी के साथ रहकर हमें उसके बारे में पता चल जाता है। और वो बच्चा जो आपके साथ ट्रिप पे जाएगा, आप उसके बारे में और वो आपके बारे में चला जाएगा। राइट नाउ यहां पर एक भाई साहब बैठे हुए हैं जो किसी टीचर के एक्स स्टूडेंट हैं। तो आप सोचो कितना ज्यादा इंफ्लुएंस है कि वो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। उनको एजुकेशन लाइन से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने प्रॉपर्टी बेचनी है, बट स्टिल ही सिटिंग हियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सोशलाइज होने का जो मौका मिले। सेकेंडली सर, beg your pardon, don't take it otherwise, going to mandir is also socializing, going to gurdwara, religious places also socializing। अगर आप अपने गुरुद्वारे की जाकर एक फोटो डालते हैं तो कहीं ना कहीं इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट। कुछ लोग बोलेंगे बच्चे तो आजकल के हनी सिंह हैं, बट कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट जाता है सर। इमरजेंसी में आ जाएगा ना बच्चा, 12 महीने की फीस मत लो, एंड में क्रैश कोर्स ले लो, मरता क्या ना करता सर। सोशलाइज वर्ड को सर थोड़ा सा देखना। अगर आप लोग सोशलाइज हो तो दीज आर द थिंग्स विच वी थिंक। हम लोग ये सब करते हैं सर। एक सर ये वाली बात आती है, रेकमेंडेशन देनी भी है। हर इंसान रेकमेंडेशन देना भी चाहता है और हर इंसान रेकमेंड होना भी चाहता है। एम आई गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट मैम? देख लो सर, आपका टाइम तो नहीं ले रहा ना, क्योंकि टाइम सबसे बड़ी चीज है। मैं जल्दी खत्म कर दूंगा सर। ये जो 4-5 आपको दिख रहे होंगे, मेरी 3 साल की बेटी इसका दीवानी है। 3 साल की बेटी बोले तो ये, एंड आई हेट दिस गाय। और वो मुझसे बात भी ऐसे करती है, हेलो बड़े पापा आई एम टॉकिंग टू दिस। वो ब्लॉग बनाती है। या तो सर ये रुकवाओ जो आप नहीं रुकवा सकते, फोन आप नहीं रुकवा सकते, बट आपको समझना पड़ेगा मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है सर। अगर आप ट्रेंड नहीं समझोगे तो ट्रेंड सेटर बनना पड़ेगा। व्हाट आर द ट्रेंड्स किड्स आर फॉलोइंग? क्लासरूम इज नॉट अ 3 आवर क्लास लेती थे गल खत्म। क्लास के बाद आपके सीखने का टाइम शुरू होता है। क्लास में आप सीखते हो, क्लास के बाद भी आप ही सीखते हो, तो अनु ही सीखना है। सीखना आप ही को ही है, कोई और नहीं सीखेगा। आजकल सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है सर, 15 मिनट की क्लास ले लिया करो सर। अगर बिजनेस को रखना है, मेरे को तो इसी से मदद मिलती है सर। अगर मैं आगे जाऊं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। मेरे पास, जैसे मैं 9 से 12 पढ़ाता हूं, मेरे पास एक 6th क्लास के बच्चे की क्वेरी आई, तो क्या करूं मैम? मैं उस बच्चे को आज डाल दूंगा 6/25 करके, कि ये 6th क्लास का बच्चा और 2025 चल रहा है ना मैम, तो 6/25। अब मेरा फर्ज बनता है कि वो 6/25 वाली क्वेरी को अनरिजॉल्व नहीं जाने देना। हालांकि मैं 9th पढ़ाता हूं, तो आसपास की जो छोटे बच्चों की ट्यूटर्स हैं, मैं वो बच्चा वहां रिकमेंड करता हूं। जब मैं वहां बच्चा रिकमेंड करूंगा, अगर मैंने 1 भेजा, 2 उनके पास भी होंगे सर, टोटल हो गए 3। उनका भी फर्ज बनेगा, ये म्यूचुअल है, कि वो 3 बच्चे मेरे पास भेजेंगे। हम जो क्वेरीज इग्नोर कर देते हैं ना, फिजिक्स वाला 29 रुपए में कोर्स देकर वो सारी क्वेरीज को खींच जाता है। अभी उसने एक बच्चों वाला कोर्स निकाला था 29 रुपए वाला। सर आप मेरे तब काम आओ जब मुझे लगे कि मेरे आपको आप काम आ ही नहीं सकते। निस्वार्थ भाव जहां जो होती है ना सर, आप निस्वार्थ हो या नहीं हो, सामने वाले को लगने चाहिए हो कि आप निस्वार्थ हो। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी आ रही है, उसको व्हाट्सएप पे ले आइए और प्लीज उसे अटेंड कीजिए। आसपास के जितनी भी कोचिंग सेंटर्स वाली दीदी आंटियां हैं, मेरा उनके साथ दिवाली का मेला है, मैं उनसे मिलने जरूर जाता हूँ, रिस्पेक्टफुली मिलता हूँ, और उनके थ्रू भी मेरे को बहुत सारे बच्चे आते हैं मैम, बहुत बच्चे आते हैं। एंड ये भी वर्ड इन्होंने मिस किया मैम, इसने मुझे बड़ी मदद करी है सर। इसमें मैं आपके 2 मिनट लूंगा। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, फिलैंथ्रोपी सर। फिलैंथ्रोपी का मतलब यही होता है सर कि मेरी क्लास में अगर 20 बच्चा बैठा है तो मिनिमम 2 बच्चा तो मैं फ्री पढ़ाऊंगा। कहानी है एक बच्चे की, अकिंदर की। अकिंदर जी ने क्या किया, अकिंदर ने 9th में मेरे पास पढ़ा सर, पूरी फीस दी, बट मुझे कुछ गड़बड़ लगती थी। मैंने कहा यार ये बच्चे तो पूरी फीस कैसे दे रहा है? देन ही टोल्ड मी, मेरी आदत है सर इंक्वायरी करने की। मैंने कहा आपके पापा क्या करते हैं? कहते माय फादर एक्सपायर्ड व्हेन आई वाज 1.5 years old। मैन व्हाट इज योर मदर डूइंग? कहते वो डोमेस्टिक हेल्प में बर्तन मांजती हैं किसी के घर पे, और ऐसे 5-7 घरों से करके आपका काम चलता है। सर मैंने उससे 9th में फीस पूरी ली, 10th में फीस नहीं ली, 11th में फीस नहीं ली, 12th में फीस नहीं ली। ये कोई सोशल कॉज नहीं है। उसके बाद मैंने उसको अपने यहाँ अकाउंट्स पढ़ाने के लिए रखा मैम। उसका SRCC में एडमिशन हुआ, उस बच्चे ने 4 साल मेरे यहाँ अकाउंट्स पढ़ाया। उस बच्चे ने मुझे 10 लाख रुपए कमीशन दिए एज ऑफ नाउ। तो 10 लाख रुपए उस बच्चे से, क्योंकि ये बंदे हैं जिनके अंदर भूख है सर। सर मतलब ये अकिंदर के लिए है, तो ये फिलैंथ्रोपी बहुत जरूरी है। एक पुलिस इंस्पेक्टर मेरे घर इंस्टीट्यूट के बाहर आया, कह रहा मैं भैया क्या हो गया, और फिर पहचाना मेरा स्टूडेंट था। ही गेव मी माय 20,000 रुपीज। सर आपने तब फीस नहीं ली थी। सर मंदिर गुरुद्वारों की गुल्लकें बहुत भरी हुई हैं, अगर किसी बच्चे की हम मदद कर देते हैं ना, समटाइम्स, ये एक सेकंड पॉइंट में बोलना चाहूंगा, यू कैन टेक इट ऑफेंसिवली ऑल्सो इफ यू विश टू।
समटाइम्स हम फीस को लेके बहुत रिजिड हो जाते हैं, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी कर दो, गुरुद्वारा चल जाएगा, मंदिर चल जाएगा, सब चल जाएगा, बड़ी बड़ी धार्मिक संस्थाएं चल जाएंगी, बट अगर किसी बच्चे को आपने कुछ बना दिया ना तो खुद को बहुत अच्छा लगेगा। एंड में बागबान में सलमान ही काम आया था अमिताभ बच्चन के, तो प्लीज एक सलमान आप भी रेज कर लो। ए वाली चीज है कि सर, एक और चीज है सर, ये अगर हम लोग कर पाएंगे तो इसके लिए यूनाइटेड फ्रंट लाना पड़ेगा सर। आरवी वन स्टॉप सोल्यूशन, आप में से जो लोग वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है और अगर आसपास में कोलैबोरेट होकर आप वन स्टॉप सोल्यूशन बन सकते हैं तो सर जरूर बनिए। बच्चे के पास में हम इतने एफर्ट्स नहीं है कि वो मैथ्स आपके पास पढ़े, अकाउंटेंसी अलग पढ़ने जाए, क्योंकि अकाउंट्स वाले टीचर ना आपके साथ टाइम क्लैश करेगा। ये गंदी मार्केटिंग चल रही है, हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम क्लैश करते हैं और हम कहीं ना कहीं में हम रिजिड हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मैं जाके सॉरी थैंक यू बोल देता हूं, मैं कहता हूं आपको क्या चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सर गिर के बात करता हूं, बट एक लेवल पे सामने वाले को समझौते वाली फील्ड में लाओ सर। आप 60,000 रेंट भर रहे हो, वो 60,000 रेंट भर रहा है, दोनों मिलके लाख रुपए भर दो ना सर, 20,000 रुपए मार्केटिंग के कर दो। बोलना आसान है, करेगा कोई भी नहीं, करेगा कोई भी नहीं। हम अपने 60,000 के अपनी वो उसमें मेरा नाम और आपका नाम सर, किसी का नाम कुछ नहीं है। आज ट्रम्प चला जाए ना दुनिया से, दुनिया कल चलेगी, तो हमें लगता है हम कुछ हैं जबकि हम कुछ भी नहीं है सर। ये मतलब एक इंस्टीट्यूट पे सर नोट्स वाली बात हम कर चुके हैं। और ये सर, ये मम्मी को हल्के में मत लेना सर। मेरे को बिजनेस में जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है और जो सबसे ज्यादा लॉस होता है वो इसी वर्ड की वजह से होता है। लॉस भी बताता हूं सर, लॉस इसलिए मैं मम्मियों से बात नहीं करता क्योंकि मम्मियां टेल्स मी हाउ टू टीच। मैंने अन अकेडमी ज्वाइन किया था, मैंने 3 दिन में छोड़ दिया था सर, बिकॉज दे वर टेलिंग मी हाउ टू टीच। मैं कहा सॉरी भाई, मैं नहीं, मैं मेरे पढ़ाने का यही स्टाइल है, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा सर। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एवरी मदर मस्ट बी रिस्पेक्टेड, मदर इज अ बॉर्न एमबीए। अगर आप दिन में 20 मिनट एक मम्मी से बात कर रहे हैं और अगर आपका 20% बिजनेस हर साल नहीं बढ़ रहा है तो सर मैं काम करना छोड़ दूंगा। मैं ये 20 मिनट नहीं दे पाता। टेक एवरी मम्मी सीरियसली प्लीज। यहां पे मदर्स भी बैठी है, मैम गलत तो नहीं कह रहा मैं। अगर किसी मम्मी को रिस्पेक्ट मिलेगी ना, शी विल गो टू द एंड्स ऑफ द अर्थ टू मेक योर इंस्टीट्यूट द बेस्ट वन। वो खुद रिकमेंड करेंगी सर, पुश करेंगी। अगर आप 20 मिनट, मैंने जैसे 15 मिनट आपको बोला है, थोड़ा सोशल मीडिया देख लीजिए, भले ही वो क्रैप इवेंट है, 20 मिनट किसी मम्मी से बात कर लीजिए, बहुत फायदा होगा मैम। कैसे हुआ है, मेरी खुद की मम्मी हर साल 10-15 बच्चे ले आती हैं। मैं वो गुरुद्वारे भी जाती हैं, वो मंदिर भी जाती हैं, एंड शी इज ए क्वाइट सोशल लेडी। मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स भी बढ़ाती हैं। अगर वो मेट्रो में जा रही हैं तो 4 फॉलोअर पक्के हैं। वो थोड़ी इन्वॉल्व रहती हैं थोड़ा सा, एंड थैंक्स टू हर के फॉर। सर एक ये वाली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर, लैंग्वेज। सर लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझ आना चाहिए कि बच्चा कौन सी लैंग्वेज सुनना चाह रहा है। ये बात थोड़ी ऑफ द ट्रैक जाएगी। आप जिस भाषा में बात कर रहे हो, अगर मुझे वो भाषा पसंद नहीं है तो सर डिमांड सप्लाई वाली मार्केट है। थोड़े से स्लैंग्स, हेलो बच्चों क्या हाल चाल, तो ये चीज जरूरी है सर। आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। मेरी जब मैंने वीडियोस डाली थी, मैंने ऑनलाइन में भी काम किया हुआ है प्री कोविड में, तो नॉर्थ इंडिया की बेल्ट को बहुत पसंद आया था। साउथ इंडिया में भी मेरी वीडियोस चली थी। आपकी लैंग्वेज रिलेटेबल होनी चाहिए। आपको थोड़ा सा ट्रेंड सेटिंग वर्ड्स पे ध्यान देना पड़ेगा। सर आप प्लीज मेरी बात समझना, मैं क्या ही बोलूं, इसमें और इसमें बहुत फर्क है सर। बॉडी लैंग्वेज एंड लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट। आप जो लैंग्वेज बोल रहे हो उसमें मजा आना चाहिए सर। नॉलेज वॉलेज तो आप लोगों में, ये बड़ा वर्ड है सर। जब नया साल शुरू होता है, वी ऑल फील जिटरी। बच्चा आएगा नहीं आएगा, बच्चा आएगा नहीं आएगा। बच्चा सिर्फ तब आएगा अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, अगर आप लोग जिम जा रहे हो, अगर आप सोशलाइज कर रहे हो, उसका रिजल्ट सर आपको यहां मिलेगा। आपकी सारी क्वेरीज का रिजल्ट यहां मिलेगा। डोंट फील जिटरी सर। बिजनेस सबके हिले पड़े हैं, बिजनेस हिले नहीं पड़े। हिल के ना जब चीज हिलती है तो दही में से मक्खन निकलता है मैम। तो हिले पड़े हो तो अपने आप को इनोवेट करो और थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ सर। थोड़ा सा एक्टिव हो जाओगे, सोशल मीडिया पे हो जाओगे। अगर आप एक नियम बांध लो कि अकाउंट्स का एक एमसीक्यू मैं डेली कराऊंगा, मजाल है आपके पास बच्चा नहीं पड़ेगा। अगर ये इम्प्रैक्टिकल है तो प्लीज बता दीजिए सर। आजकल सिंपल इजी एडिटिंग टूल है, मार्केट में अवेलेबल है। एक क्वेश्चन करा दो, उस क्वेश्चन के आगे बस एक हुक लगा दो, ये तू भी नहीं कर पाएगा। फिर वो 4 गालियां देगा और बाद में सॉरी भी बोल के जाएगा। एक बच्चे ने मुझे मैम वीडियो में बोला, सर आपकी MKC, मैंने उस पर वीडियो बना दी मैम, उसमें 1.5 मिलियन व्यूज आ गए सर। उन 1.5 मिलियन में भी कुछ गालियां थी मगर बहुत सारे अप्रेजेस भी थे। तो यही मैम काम है सोशल मीडिया। जितनी देखो मैम प्लीज समझना, हार्दिक पांड्या को अगर अरबों रुपए मिल रहे हैं, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, तो गालियां भी उसी लेवल पे मिल रही हैं। तो पहले हमने ये डिसाइड करना, आर वी रेडी फॉर इट और नॉट।
और एक बेचारा क्लर्क चपरासी, और अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड है उसे पता है 5 गाली 2 तारीफ और 1 झूठी रोटी मिल ही जानी है किसी की। तो दैट इज अप टू अस मैम। चिटरी नहीं फील करना है, ये वाला वर्ड मैम, ये है आई मीन्स मैं। हमें इस आई को तोड़ना है मैम। अपने आप को इतना इनसिग्निफिकेंट मान लोगे ना, जितना हम लोग अपने आप को पता नहीं की समझने हैं, जबकि ऐसी कुछ भी नहीं है। हमें यह समझना पड़ेगा वी आर दी वर्ल्ड्स मोस्ट इनसिग्निफिकेंट पर्सन। और अगर मैं तेरे काम आ पा रहा हूं, थैंक्स टू ऑलमाइटी कि बेटा मैं तेरे काम आ रहा हूं। सर जिस दिन बच्चे को यह फील हो गया ना सर, बच्चा, मैं आपको बताऊं मैम, आप लोगों की बहुत कमाइयां होंगी, मेरी सबसे बड़ी कमाई यह है कि एक लड़की की मम्मी ने मुझे 15 साल रात को 8 बजे एक चाय और 1 रोटी डेली भेजी है कि समीर भूखा होगा। वो करोड़पति हैं, मैं, मेरे लिए मम्मी बराबर है वो। तो ये मेरी कमाई है, क्योंकि मैं उनके साथ कनेक्शन बना पाया हूं। मेरे को आप जैसा बच्चा बोलोगे ना सर, मेरे घर पे बच्चा जहर पीकर भी आया हुआ है, और मैंने उस बच्चे को जहर निकलवाया, उसको किस तरीके से ट्रैप में डाला गया था, वो सब किया हुआ, आप लोगों ने भी किया होगा। बट यही आपने भी करना है सर। अपने अंदर के आई को हटा देंगे तो बहुत फायदा हो जाएगा। यहां पर यहाँ हीरो है सर। सर मैंने आपको बोला ये बंदा सर, अब देखो यहाँ ये इज अ वेरी, आप इनको देखना, संजय अपन सर हैं, साउथ इंडिया के हैं। ये वो बंदा है जब ये क्लास के अंदर जाता है ना, ये हीरो की तरह एंट्री लेता है मैम। इसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, आपको लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा साउथ इंडियन मूवी चल रही है ना। आई गिव यू दिस, गिव मी 5 years, ये बंदा मूवी में लॉन्च होगा। ना ये मेरा रिश्तेदार है, ना मेरा इससे कोई लेना देना है, बट इस बंदे की जो एनर्जी है क्लास में, वो हीरो वाली है। आप जब मैम क्लास में जा रहे हो ना, आप प्लीज मेरी बात समझना, मैक्सिमम बच्चे हम लोगों के पास इसलिए आते हैं क्योंकि आप उन बच्चों को ना ये दिखना चाहिए मुझे सर वाली लाइफ जीनी है। अगर बच्चे को वो नहीं दिख रहा तो कहीं ना कहीं हम में कमी है। मैम यू आर अ फाइटर, यू आर अ फाइटर, और आपकी जो फाइट्स हैं वो दिखनी चाहिए। बच्चे को दिखना चाहिए मेरा टीचर हीरो है। मजाल है तू बोल जाए टाइगर, आप समझो ना मेरा शाहरुख फेवरेट, आपका सलमान, तो लड़ाई होगी ना सर कि मेरा शाहरुख बेटर है। तो आप बच्चों के शाहरुख अगर नहीं हो, सो प्लीज वर्क ऑन योर स्किल्स। आप यू आर द हीरो हो या नहीं मैम। 12 बार मैं सीढ़ी चढ़कर आ रहा हूं, फीस दे रहा हूं, झुक रहा हूं, और आप जो कह रहे हो वो कर रहा हूं, और आपकी डांट भी सुन रहा हूं। अपने माँ बाप की कोई बात नहीं सुन रहा, बट आपकी सुन रहा हूं। तो यू हैव टू ब्रिंग द हीरो आउट ऑफ द क्लास। ही इज अ वेरी गुड मैन। मैम ये वाला पॉइंट हम नहीं करते, अकाउंटेंसी के टीचर्स करते हैं। ये अकाउंट्स वाले जो टीचर्स होते हैं, दे नो मनी और नंबर्स में दे आर वेरी गुड। क्या हम लोग गिव अवेज करते हैं मैम? क्या करते हैं? क्या गिव अवेज करने चाहिए सर? सर प्लीज करना चाहिए ना सर। सर अगर बच्चे को पहली घड़ी मैंने दे दी तो वो घड़ी खराब भी हो जाएगी, बट वो हर वक्त उसे संभाल के रखेगा। मैं राइट और रॉन्ग? मैम किसी को ब्रांडेड टी शर्ट मैंने दे दी, सर एक बात समझना, इसको मैं समझाने के लिए, बेटा इधर आना। अब आपको ये बच्चा दिख रहा होगा, मेरे को ये 40 × 4000 1.5 लाख रुपए का टिकट साइज दिख रहा है कि अगर ये 9 से 12 तक पढ़ा तो मिनिमम 1.5 लाख रुपए का टिकट साइज है। 1.5 लाख की जगह इसके माँ बाप से मैं 175 ले लूंगा और इसे 15,000 रुपए की गिफ्ट दे दूंगा। यही बिजनेस है सर। बट बच्चे के घर में घड़ी, कुछ ऐसी मेमोरीज जरूर बनाइए। सिर्फ फोटो खींचने से काम नहीं चलेगा मैम, ये बहुत काम आएगा। मैम आप बुरा मत मानना, लाइन में लग के बिल भरे हैं ना बिजली के, और वहां से लेकर बिल भरने पे 20 रुपए कैशबैक भी आप लोगों ने लिया, बट सीखा क्या? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू गिव अवेज। थैंक यू मेरी जान, 10 रुपए बाद में लियो। तो गिव अवेज बहुत जरूरी है। अगर हम बच्चों को कुछ भी दे दें सर। एक और बात सर, टॉपर ऑफ द क्लास नहीं, एक इंस्टीट्यूट सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, आप सबके इंस्टीट्यूट में मेरिट लिस्ट होगी, आप सबने 100 नंबर वाले बच्चे दिए होंगे, बट किसी एक इंस्टीट्यूट में भी एक ऐसी मेरिट नहीं होगी जहां पर यह लिखा होगा ये बच्चा 30 से 80 लाया। एक मेरिट लिस्ट बनाओ मैम ग्रोथ वाली, कि 94 वाले के तो 98 ला ही दोगे सर। ग्रोथ कितने दी हुई? 4 मार्क्स दी। बट अगर ये चीज आपने कर ली, जिस बच्चे का नाम, जैसे 30 वाला बच्चा अगर 60 ला रहा है तो आपने ग्रोथ दी 30 मार्क्स की, ये मेरा ग्रोथ मीटर पे सबसे ऊपर है ये बच्चा। ये बात आपको थोड़ी ऑकवर्ड लगेगी, प्लीज करके देखो, मैं अपना नंबर देके जाऊंगा आपको सर। यू विल बी लाइक गॉड, यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ गॉड। बच्चा बोलता है मेरे 30 आए थे, ये वाले सर ने 60 करा दिए, तो बच्चे को काउंटर क्या मिलता है? 60 ही तो आए थे रे। वो बच्चा चुप हो जाता है। बट अगर आप बोर्ड में ये लगा दो कि आई हेल्ड इन डबल हर स्कोर। अब एक बच्ची थी मैम, मेरे करियर की शुरुआत थी, प्री बोर्ड में उस बच्ची क्या है 100 में से आधा नंबर था सर, आधा। मैं उस मार्कशीट को देखने गया था, पढ़ाने नहीं गया था। आधा मैम, मतलब 50% नहीं मैम, आधा। उसकी मम्मी ने कहा पास हो जाएगा, पास हो जाएगी लड़की। मैंने कहा जी मैं नहीं जानता, आप 4 दिन मेरी मेहनत देख लो। सर मैं पैदल जाता था, ये करता था, वो करता था। शी एंड अप स्कोरिंग 41 मार्क्स इन बोर्ड्स
इसके लिए ताली थोड़ी सी बजा दो सर, फॉर्मेलिटी के लिए। द पॉइंट इज 82 टाइम्स, दिस इज माई ग्रोथ मीटर, कि मैंने एक बच्चे के मार्क्स 82 टाइम्स कर दिए। उस बच्ची ने मेरे को राखी बांधी बहुत अच्छे समय तक। तो यही रिलेशन है। वो बच्चा अगर नहीं भी चाहेगा तो 15-20 बच्चे तो मेरे को दे के ही गई होगी वो। ये बहुत जरूरी है सर। थोड़ा सा सर ये होना पड़ेगा फॉर पीपल ऑफ माई एज, हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। एक बच्चा 4 बजे की क्लास में 4:05 पे आया, मैंने थोड़ा सा डिसिप्लिन सिखा दिया, मैंने भैया टाइम पे आओ ये आओ, तो अगले दिन क्या हुआ सर, वो बच्चा ही नहीं आया। मैं नहीं कह रहा, आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद एथिक्स। व्हेन इट कम्स टू एथिक्स, मैंने अनअकैडमी एक बहुत अच्छे पैकेज में तीसरे दिन छोड़ दिया था। बट उस बच्चे को यही बात आपको दूसरे तरीके से सिखानी पड़ेगी। वी हैव टू बिकम समवेयर डाउन द लाइन फ्लेक्सिबल, बिकॉज ये सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब हम पढ़ाते थे, शुरुआत करी थी, तब 3-3 बच्चे होते थे, आज एक बच्चा है। एंड थैंक्स टू IVF, जिस बच्चे के पैदा होने के लिए मुझे 3 लाख रुपए देने पड़े हैं, तो उस बच्चे को ना बहुत बहुत प्रोटेक्शन से पाला जा रहा है। पेरेंट्स भी नहीं समझ पा रहे हैं। इवन पेरेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज राइट फॉर देयर किड्स। वो कह रहे हैं हम इतना तो कमा लेंगे, सरवाइव करा लेंगे, आप इसको ठीक रखो। तो थोड़ा सा अगर आप फ्लेक्सिबल हो जाओगे, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाओ। और एक और बात सर, आप टीचर हो, आप खाए बगैर रह सकते हो, बोले बगैर नहीं रह सकते। मुझे नहीं समझ आ रहा आप इतनी देर से चुप कैसे हो। तो द पॉइंट इज, आराम से भिगो के मारेंगे, बट थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर अपने काम को गिरने नहीं देंगे सर। फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। मैंने इस साल एक सिस्टम शुरू किया है, मैं हफ्ते 10 दिन में ना किसी एक बच्चे को सर लंच पे ले जाता हूं, एंड दैट इज हेल्पिंग मी अलॉट। थोड़े पैसे कम हो रहे हैं जेब से, बट वो बच्चा मेरे पास अपना बन रहा है, बहुत फर्क पड़ता है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी की डेफिनेशन कोई फिजिक्स का टीचर बता सकता है क्या? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू यूजफुल वर्क। मैं तो यूजफुल वर्ड डालता हूं। इफ योर एनर्जी इज नॉट यूजफुल, प्लीज डोंट गो टू दैट क्लास। Your energy, your aura should always be positive. It should be positive. It must be positive because you are raising the future of the country. ये मैं मोटिवेशनल स्पीकर की तरह नहीं बोल रहा। बच्चे को लगना चाहिए यार सर मजा आ गया यार। सर जिंदगी में जितनी भी लगती है ना, मैं सिर्फ लाइफ को एक बात बोलता हूं, ब्रिंग इट ऑन। दैट इज द ओनली थिंग। आपकी एनर्जी होनी चाहिए सर। यू शुड नॉट बी डल। आप थके हुए में भी थके हुए नहीं लगने चाहिए सर। अगर आपकी क्लास में एनर्जी नहीं है तो सूनर और लेटर यू विल स्टार्ट लूजिंग द किड्स। एनर्जी के लिए चिल्लाना जरूरी नहीं है मैम, चिल्लाना जरूरी नहीं है मैम। ढोल भी एक इक्विपमेंट है और सितार भी एक इक्विपमेंट है, और दोनों की अपनी अपनी जगह बहुत वैल्यू है। बट अगर ढोल बजेगा नहीं और सितार को हम ढंग से नहीं बजाएंगे तो इट इज ऑफ नो यूज। नो मैटर हाउ मच आई नो, मेरी नॉलेज डजंट मैटर। अगर मैं वो नॉलेज इंपार्ट नहीं कर सकता, इस बच्चे को नहीं सिखा सकता, तो वो किसी काम की नहीं है। एनर्जी सर, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनेमिक होना बहुत जरूरी है। ब्रांडेड कपड़े पहनो प्लीज, यू डिजर्व द बेस्ट। प्लीज मेरी बात समझना। एक मर्सिडीज के शोरूम और टाटा के शोरूम में जो फर्क होता है वही फर्क होता है आप में। यू आर योर ओन शोरूम सर। मैंने तो एक बंदा रखा हुआ है, वो मुझे 60% ऑफ पे कपड़े दिलवा देता है, चाहो तो मैं उसका भी नंबर दे दूंगा। बट वी मस्ट कैरी द क्लोथ्स। बच्चा गए कि मुझे सर की ये घड़ी करनी है। जिस बार मेरे पास बच्चे नहीं बढ़ रहे थे, मैंने जाकर एक जीप कंपास खरीद ली सर, 10 बच्चे उससे आ गए। मैं 650 M मीटियोर चलाता हूं। जो बेस्ट गाड़ी, बेस्ट मार्केट। हमें आईफोन लेना है, कोई लेना ले आईफोन के लिए नहीं लेना। बच्चे को दिखना चाहिए हाँ मेरा मास्टर से ऊपर कोई नहीं है। कुछ लोग इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री कर सकते हैं, बट स्टिल वी हैव टू बी डायनेमिक। मेरे सर ये करते हैं, यू शुड बी द टॉक ऑफ द टाउन सर, यू शुड बी द टॉक ऑफ द टाउन। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपको डायनेमिक होना पड़ेगा। बेस्ट जूते, 20,000 रुपए का जूता पहनना पड़ेगा, महंगा चश्मा लगाना पड़ेगा, एंड में तेल तिलों में से ही निकलेगा सर। हमने कौन सा अपनी जेब से देना है? इधर उधर के 2-4 चार्ज लगा देना सर। जय माता दी। नहीं वो जो भी है सर, ये सर ये स्लाइड में डेडिकेट करूंगा। भाई जरा वो वीडियो बना ले, जरा गर्वित भाई वीडियो बना लो इसकी। ये कंसिस्टेंसी सर। देयर इज अ टीचर जिसकी शादी है सर, आज आपकी शादी है, तो क्या आज आप क्लास लोगे? ये बताओ सर, ईमानदार से ली है? खड़े हो सर एक दिन पहले लिया, मैं तो महीना भर पहले ना लेता। तो सर आप 1 मिनट इधर आ जाओ प्लीज सर, यू डिजर्व टू बी हियर सर प्लीज सर। यही कंसिस्टेंसी है इनकी। अब हमारे पास 2 लोग हैं। अंगद सिंह जी की जिस दिन शादी थी उस दिन इन्होंने सुबह क्लास ली है। अब इनकी कभी क्लास, एंड थैंक यू सर फॉर मेकिंग, हम जैसे लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए थैंक यू सर। आइए सर प्लीज आइए। कंसिस्टेंसी इज द की। आपकी क्लास कैंसिल नहीं होनी चाहिए। ये मैंने इस इंसान से सीखा है। ही इज 10 years यंगर टू मी। ये मेरे से यंग है, डायनेमिक बहुत ज्यादा है, बट ही नेवर मिसेस अ क्लास सर। ही हैज गॉट अ सिस्टम जहां पे क्लास मिस नहीं होगी। दूसरी बात ये सर, अगर ये हो रहा है, अगर मेरे इस सेशन में ये हो रहा है, तो प्लीज भैया पैसे मत देना
और अगर ये नहीं हो रहा तो थोड़े से पैसे दे देना। एक एग्जांपल दे रहा हूं सर, बच्चा क्लास में बोर नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा बोर हो रहा तो यू हैव टू लर्न जोक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द किड्स, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे क्लास में मैं क्या करता हूं जनरली, जैसे मैंने एक टॉपिक कराया तो मैं 2-4 मिनट का ब्रेक दे देता हूं सर। एक ना सूदिंग पीरियड होता है, इट्स नॉट दैट इजी। समटाइम्स बच्चा बहुत टाइट फील करता है, 2 मिनट के लिए आप इधर चले जाओ, 2 मिनट के लिए बच्चा इधर चला जाए, थोड़ी बहुत गॉसिप, हाँ चल रहा है मोमोज खाने, दैट विल कीप योर क्लास इंटरेस्टिंग सर। क्लास में आपको एक बात ध्यान है, आप बोर्ड्स पढ़ा रहे हो, बोर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, बट बोर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक और बात बताऊं सर, आप में से कोई भी एक टीचर ऐसा नहीं है जो सब्जेक्ट टीचर है। आई एम टेलिंग यू, नोबडी आउट ऑफ यू इज अ सब्जेक्ट टीचर। आप में से एक भी इंसान सब्जेक्ट टीचर नहीं है। आप डिसिप्लिन टीचर भी हो, आप कंसिस्टेंसी टीचर भी हो, आप परसिस्टेंस के भी टीचर हो। आप वो चीजें बच्चे को सिखा देते हो जो आपको भी नहीं पता। अगर उन सब्जेक्ट्स की फीस लेने पे आओगे ना तो माँ बाप अपना घर भी रख के चले जाएं, वो भी कम है। एंड बिलीव मी, हम लोग मानो या ना मानो, हम लोग डिस्कार्ड्स हैं। हम में से 20% लोग, मैं सबके बारे में नहीं बोलता, वो लोग हैं जिनको शायद लाइफ में कभी कोई ऑफर भी नहीं आई होगी, जिन्होंने खुद के लिए ऑफर जनरेट करा है, खुद के लिए जमीन खोदी है और खुद के लिए पानी निकाला है। इसके लिए अगर कोई सीटी भी बजा सकता है तो प्लीज सर बजा देना, अगर, और थोड़ी सी ताली दे दो टू यू सर। आप लोग, है सर कोई सीटी वाला? मुझे नहीं आती। ओए थैंक यू सर, थैंक यू। तो प्लीज मेक श्योर नोबडी इज फीलिंग बोर्ड इन योर क्लास, नोबडी इज फीलिंग बोर्ड इन योर क्लास। और सर अब हम आ गए हैं, अब आपका खाने से आप एक स्लाइड दूर हो, अब मैं आराम आराम से आपको ऐसे पकाता हूं, ये चीज करता हूं सर। आप देखिएगा सर, ये 2 बातें, एक है अडेप्टेबिलिटी, इसके ऊपर बहुत भाषण दे दिया है, बहुत भाषण दे दिया। जाकिर खान का शो है नवंबर में, जरूर देखने जाइए सर, बच्चा उनको सुन रहा है। बस्सी का शो है सर, जरूर देखने जाइए, जरूर देखने चाहिए, क्योंकि आप लोग इन सबसे बहुत अच्छे स्टोरी टेलर्स हैं। मैं आपको कोई मक्खन नहीं लगा रहा हूं, आप लोग स्टोरी टेलर्स हैं। बस अडेप्टेबिलिटी सीखिए कि वो स्टोरी सुनानी कैसे है। एंड बिलीव मी, बॉडी हर साल चेंज होती है, सोल हर बार और निखारी जा सकती है। यू ऑल आर ब्यूटीफुल सोल्स जो संडे के दिन यहां पर आए हो। अडेप्टेबिलिटी के साथ सर ये वाली चीज ना मैं लास्ट में दिखाना चाहता था सर, ये मैं लास्ट में दिखाना चाहता था, एसेट्स। सर ने बोला एसेट्स क्या है? सर द वर्ल्ड इज चेंजिंग। आज ये T20 आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे बेचारे, अब तो ये भी आईपीएल से चले ही जाएंगे नेक्स्ट ईयर के बाद। द पॉइंट इज, आप इनको एक बार बोलेंगे सर, आप जिस नाई की दुकान पे जाते हैं, गर्ल्स आउट देयर, गर्ल्स प्लीज टेल मी आई एम राइट और रॉन्ग, आप जिस भी नाई की दुकान पे या ये सैलून वगैरह में जाते हैं, अगर 1000 रुपए के बाल कटाते हैं तो 500 रुपए प्लीज टिप देकर आओ। वो करेगा ये मास्टर जी बहुत अच्छे हैं, आप इनसे अपने बच्चे को पढ़वाइए। सर नाई जो होते हैं ना, नाई, ये सरकारें बदलने की ताकत रखते हैं। ये है आपका वर्ड ऑफ माउथ। अगर आप इनके पास जाते हैं सर, इनको मक्खन लगा के रखो, मैं तो रखता हूं सर, इनसे मेरे को बच्चा आता है। क्योंकि जब मैं बाल कटवा रहा हूं, एक स्पेशल कॉफी आ रही है, एक स्पेशल इज्जत आ रही है, तो वहां 3 लोग जो इनसिक्योर फील कर रहे हैं वो पूछते हैं ये कौन है, तो ये बाकी का पोस्टर सर ये चलाता है सर, ये मेरा काम है सर। स्पोर्ट्स एकेडमी अगर आपके आसपास कोई है, कुछ इमरजेंसी वाले बच्चे होते हैं सर जो पढ़ाई स्पोर्ट्स में भी अच्छे होते हैं, पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स एकेडमी विल रिकमेंड यू, प्लीज गो टू द नियरेस्ट क्रिकेट कोच सर, ही विल रिकमेंड योर नेम कि हाँ यार एंड में 2 महीने में पास होना है ना, ये वाले टीचर के पास चला जा। मैम टिकट साइज बढ़ेगा, हमें रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे। मैम स्टेशनरी शॉप्स के लिए आपने देखा है कभी, जैसे एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, सबके बोर्ड्स होते हैं, जैसे कैडबरी लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है जेजे कम्युनिकेशंस, 90% इज कैडबरी, 10% इज जेजे कम्युनिकेशन। मैंने मैम अपने एरिया में 4 ऐसे लाइट बोर्ड्स लगवाए हैं 12-12 हजार रुपए के, जिसमें 70% उसकी दुकान के बारे में लिखा हुआ है और 30% मेरे कोचिंग के बारे में लिखा हुआ है। तो क्या मुझे वहां से 12,000 का एक टिकट साइज मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। जब वो दुकान बंद होती है ना सर, तो मुझे फोन आता है, हेलो भाई साहब दुकान कब खुलेगी? फिर मैं उनको हेलो आई एम कॉलिंग फ्रॉम जुपिटर कर देता हूं। तो वो मेरी एक अनरिजॉल्व ऐसी क्वेरीज आ जाती हैं जो मुझे काम देती हैं। मैम आसपास के 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के स्कूल टीचर से अगर आप नहीं मिले हो तो गड़बड़ है, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन वो आपको या तो फायदा पहुंचाएंगे, और फायदा नहीं पहुंचाएंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे। आसपास के स्कूल टीचर्स, आपने कई बार कई लोगों के साथ बहुत टाइम वेस्ट किया होगा, बट आसपास जितने भी स्कूल्स हैं उनके टीचर से जरूर मिलिए, उनके टीचर से मिलिए। उनकी वो पहले मिलेंगे आपसे ग्रज में, गुस्से में, वो आपने एब्जॉर्व करना है। जब आपने मेरे पे गुस्सा किया, मैंने एब्जॉर्व कर लिया और आपसे सिर्फ ये पूछ लिया क्या हुआ सर, वहीं पे सर आप सरेंडर हो गए। ऐसे कई टीचर्स हैं जो हर साल कुछ ना कुछ बच्चे मेरे पास भेजते हैं। मैम दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, पर्सनल लेवल पे जो मेरे साथ होता है। अगर आसपास के स्कूल टीचर से आप गैप बना के चल रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान देगा, क्योंकि स्कूल टीचर भी एक पोटेंशियल ट्यूशन टीचर है, और मे बी स्कूल टीचर्स आर दी एक्चुअल ट्यूशन टीचर्स। क्योंकि
वो भी कंपटीशन में है ना सर, क्योंकि प्रैक्टिकल्स के नंबर उनके पास होते हैं सर। और सर इसको तो देख ही लो सर, वैन ड्राइवर्स को हल्के में मत लेना सर, दे आर अ ट्रस्टेड वन। आप उसी वैन में अपना बच्चा भेजोगे जिस वैन वाले भैया पे आप ट्रस्ट करते होगे। कहीं ना कहीं इनसे भी हैप्पी दिवाली हैप्पी होली कर लो, तो साल में 2 4 5 बच्चे आ जाते हैं। इस मीटिंग का यही पर्पस था कि बिजनेस 1x 2x ग्रो करे। 26 पॉइंट्स थे सर, 26 पॉइंट्स में से इतनी मैं बोलता हूं, मैं नहीं कह रहा आप मेरी बात मानो, अगर आप कुछ इनपुट देना चाहते हो तो मैं सीख के जाऊंगा। जैसे कंसिस्टेंसी मैंने अंगद सिंह सर से सीखी है, हीरो बनना मैंने संजय अपन से सीखा है कि वो जो क्लास में एनर्जी लाता है, ये वाली चीज है। दूसरी बात और भी है सर, यू ऑल आर फैबुलस सर, बस आप अपना बेस्ट सर थोड़ा सा सर सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स बनाइए, हम मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे सर। इट्स इज जस्ट अ हर्डल एंड आई थिंक वी ऑल कैन क्रॉस इट। करेंगे सर के नहीं? नंबर्स आर जस्ट नंबर्स यार, 1 2 3 कभी 100 200 भी होंगे। जय माता दी। कुछ बुरा लगाओ तो क्षमा चाहेंगे सर। कोई आपका कोई सवाल हो, कोई भी सवाल हो तो आप बता दो, बट ये याद रख लेना आपका हर सवाल आपको खाने से दूर लेके जाएगा।